में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी अगर मेन एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों के अंदर आज जरूर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहा और स्पेशली आज सेकंड हाफ के अंदर तेज बिकवाली है। फ्रंटलाइन इंडेक्स के अंदर निफ्टी सेंसेक्स दोनों ही गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। हायर लेवल से तेज बिकवाली आप कह सकते हैं इस इंडेक्स में देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स आज हरे निशान में था और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज काफी साउंड थी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में आज भी हायर लेवल से बिकवाली मोरलेस फ्लैट होकर दोनों इंडेक्सेस आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो फ्रंट लाइन इंडेक्स में प्रेशर, उसके अलावा आज जो बिकवाली रही हायर लेवल से वो थोड़ी बहुत मिड कैप और थोड़ी बहुत स्मॉल कैप के अंदर जरूर आते हुए दिखाई पड़ी। सेक्टर स्पेसिफिक आज बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ा आपको। आईटी के अंदर स्पेशली फ्रंट लाइन आईटी में तो खरीदारी थी। सेकंड हाफ में मिड कैप आईटी ऐसे स्टॉक्स भी तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। इसके अलावा आज बिकवाली थी बैंकिंग में, रादर बड़ी तेजी के बाद थोड़ी बहुत बिकवाली यहां पर बनती भी है। मेटल में करीब करीब 2% का प्रेशर मेटल इंडेक्स में भी आता हुआ दिखाई पड़ा और यहां पर भी कल सेकंड हाफ के अंदर तेज खरीदारी थी। उसके बाद आज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। कुछ हद तक बिकवाली आज ऑयल एंड गैस में भी थी, रफली 3/4% के आसपास बिकवाली यहां थी। टेक यानी कि टेलीकॉम स्पेस में खरीदारी थी भारतीय एयरटेल, जिसमें एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा ऑटो में 0.5% के आसपास की बिकवाली नंबर्स का एक रिएक्शन था, मिला जुला रिएक्शन कह सकते हैं। मारुति में खरीदारी थी और बाकी शेयरों के अंदर आज कुछ बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। नंबर्स का इंपैक्ट था, नंबर्स में मारुति ने रिएक्ट किया, नंबर्स पे आज रिएक्ट किया बैंक्स ने, पीएसयू बैंक्स के अंदर यूनाइटेड स्पिरिट्स ने आखिरी में क्या जोरदार तेजी आई और बहुत ही शानदार नंबर यूनाइटेड स्पिरिट्स ने पोस्ट किया, जिसके बाद उछाल देखने को मिला। अपने ऑल टाइम हाईस के बेहद नजदीक है। 893 895 के स्तरों पर क्लोजिंग दी है। 915 के आसपास शेयर्स का ऑल टाइम हाई है। एक स्ट्रॉन्ग नंबर के बाद यहां पर मूव आया। यूनाइटेड ब्रिवरीज के केस में हैनिकन की तरफ से भी कुछ बयान आए थे और यूनाइटेड ब्रिवरीज ने भी कुछ बयान दिए थे, लेकिन रिएक्शन बहुत ज्यादा वहां पर आता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। अभी यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर्स की कॉल होगी, रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद यहां पर कुछ ज्यादा बेहतर पिक्चर क्लियर होते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन हाँ, प्राइमा फेसी जो नंबर अब तक आप देखने को मिले हैं वो बहुत स्ट्रांग आए थे और लास्टली जो नंबर अभी कुछ देर पहले आए हैं वहां पर एक अच्छे आंकड़े आते हुए दिखाई पड़े हैं। चलिए अब शुरुआत करेंगे आज सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत कर लेंगे कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल, टाटा कम्युनिकेशन। निधि जी, आप बनी रहिए, निचले स्तरों पर खरीदारी करिए। दो बहुत ही बेसिक लॉजिक आपको बताता हूं। पहला कि एक 1170 रुपए में इसमें टाटा ग्रुप ने स्टेक खरीदा है। जो सरकार ने अपना स्टेक बेचा था वो उन्होंने 1170 रुपए पर शेयर में खरीदा है। तो अगर 1170 रुपए में टाटा ग्रुप को इसकी वैल्यू सही दिखाई पड़ रही है तो हमें भी फेयर वैल्यू दिखेगी वो एटलीस्ट। दूसरा, इसके इस क्वार्टर के नंबर अच्छे थे और लगातार दूसरा क्वार्टर तक के नंबर अच्छे आते हुए दिखाई पड़े। अच्छे नंबर आए, हायर लेवल पे गया और वहां से टूटा। तीसरा और एक बहुत क्रूशियल, तेजस नेटवर्क को इस कंपनी ने खरीदा था 300 रुपए, 280 रुपए में खरीदा था और खरीदारी के बाद से वो स्टॉक आज 400 पौने 500 रुपए की रेंज में कहीं पहुंच चुका है। तो जब तेजस जैसी कंपनी को खरीदने के बाद उसकी वैल्यू इतनी री रेट हो सकती है तो ये तो पेरेंट है उसका, तो अपने हिसाब से आप उसकी वैल्यू खुद ही लगा लीजिए क्या होगी। अच्छी कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडर सी केबल असेट ओन करती है, तो बढ़िया कंपनी है, आप जरूर खरीदारी कर सकती हैं। लोअर लेवल पर बने भी रह सकते हैं। ग्रोथ शेयर 50% सीएजीआर। सुबीन साहब, कुछ ज्यादा नहीं मांग लिया आपने? 50% सीएजीआर बाजार में अगर 15 से 20% सीएजीआर में मिल जाए ना अगले 10 साल के लिए या 20 साल के लिए, तो ऐसे शेयरों को छोड़ा नहीं जाता, इनको लेकर रख लिया जाता है, हमेशा अपने कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया जाता है। 20% सीएजीआर यानी कि आप एक जमाने में, मतलब पुराने समय का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा भी कहा जाता था कि एक एफडी जो कि 7% से 8% ब्याज देती थी वो 3 साल में पैसा डबल कर देती थी या 5 साल मैक्सिमम पैसा डबल कर देती थी। 15% में तो हर 3 साल में या 2 साल में पैसा डबल होने लग जाएगा या 4 साल में पैसा डबल हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इस तरह की सीएजीआर को कभी छोड़ा नहीं जाता। एशियन पेंट्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज जिनको मैंने हाल फिलहाल में पढ़ा है, उसमें 28% की सीएजीआर है पिछले 20 साल की। तो ऐसी कंपनियों को आप, जब इतनी अच्छी कंपनी है और ऑल टाइम हाई पर शेयर है, उसकी 20% 28% सीएजीआर है, 50% सीएजीआर इतनी आसानी से मिल नहीं सकती स्टॉक मार्केट में। बेटर है, लेकिन खैर ये सब बातों को छोड़िए। 15 से 20%, 25% सीएजीआर अगर कोई कंपनी देती है हर साल और 10 साल से दे रही है बारिंग फ्यू ईयर्स, तो आप उनको जरूर ऐड करिए अपने पोर्टफोलियो में, वो अच्छी ही कंपनियों में शामिल है। काम कर रहा हूं इसके ऊपर, कुछ जल्दी ये डेटा भी आपसे शेयर करा जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आवाज नहीं आ रही सर? इतनी तेज तो बोल रहा हूं, अभी भी आवाज नहीं आ रही। संतोष जी, पूरी कोशिश कर रहा हूं, जितनी आवाज दे सकता हूं उतनी तेज बोल रहा हूं। अब टेक्निकल स्नैग है तो कुछ कह नहीं सकता मैं इसका। रेडिको खैतान और बोरोसिल रिन्यूएबल, रोहित जी, रेडिको खैतान बढ़िया तेजी दिखा चुका है ऑलरेडी, जोरदार तेजी इनफैक्ट इस शेयर में आ चुकी है। 200 रुपए 250 रुपए का शेयर आज 1100 1200 पहुंच चुका है। लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर अच्छा है तो ऐसी भी तेजी पकड़ेगा और कंपनी अच्छी भी है। मतलब डेट थोड़ा सा इन्होंने अपना जरूर बढ़ाया था रिसेंटली प्लांट एक्सपेंशन को लेकर, लेकिन अदरवाइज
रामपुर डिस्टिलरीज, ये शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म है इस कंपनी का, और जिस प्रोडक्ट में ये वोडका जो इनका मेजर प्रोडक्ट है उसमें बड़ा डोमिनेंट मार्केट शेयर भी ओन करते हैं, तो इसलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप बने रहिए, बढ़िया इसमें अपसाइड अभी भी देखने को मिलेगा, बस थोड़ा महंगा हो चुका है, वो एक कंसर्न है, बाकी सब ठीक है इसमें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और सुबेक्स लॉन्ग टर्म व्यू, जेबी फूड लॉन्ग टर्म व्यू, जेबी फूड जुबिलेंट फूड की बात कर रहे हैं आप मधुर जी। खैर सुबेक्स से जो नंबर आने वाले हैं 28 को इसके नंबर है, तो पहले तो उसके नंबर्स को आप देख लीजिए, उसके बाद कोई भी कॉल लीजिएगा। वैसे तो ये शेयर बहुत टूट चुका है, 74 रुपए का हाईस था और वहां से टूट के 39 रुपए तक गया, नीचे से वापस पुल बैक दिखा के 40-50 रुपए की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो अब बहुत कुछ इसमें खोने के लिए है नहीं, नीचे मैक्सिमम 45 रुपए दिखा सकता है, तो ये एक चीज है। दूसरी चीज ये भी है कि नंबर्स कैसे आते हैं, क्योंकि 2 क्वार्टर के नंबर वीक थे, अगर ये क्वार्टर के नंबर जरा सा भी अच्छे आ जाते हैं तो शायद स्टॉक में बढ़िया तेजी आते हुए दिखाई पड़े, तो उसलिए आशा वैसे देखिएगा। जुबिलेंट फूड बढ़िया कंपनी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, 72% मार्केट शेयर ओन करती है डोमिनोज पिज्जा के थ्रू, मास्टर फ्रेंचाइजी है उनकी, भारतीय ग्रुप की कंपनी है, 2010 से लिस्टेड है और वन ऑफ द बेस्ट आईपीओज रहा है पिछले एक डिकेड में। प्रोडक्ट तो अच्छे हैं ही ऑब्वियसली, और मार्केट शेयर भी डोमिनेंट है, जिस थिन बिजनेस लाइन पे कंपनी कामकाज करती है, मार्जिन भी स्ट्रांग है और नए प्रोडक्ट्स को ऐड भी कर रही है, पॉपॉयज को, डंकिन को, बिरयानी को, तो ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐड भी की हैं। तो ये कंपनी तो अच्छी है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर भी ऑल टाइम हाई पर शेयर है, नीचे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको जरूर ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। कैम्स वर्सेस एचडीएफसी एएमसी लॉन्ग टर्म व्यू, शरद साहब एचडीएफसी एएमसी ज्यादा बेटर है, अगर दोनों में अगर आपको चुनना हो तो। खराब कैम्प्स भी नहीं है, लेकिन दोनों के एक तो बिजनेस अलग अलग है, लेकिन एचडीएफसी एएमसी को ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ, उसकी इक्विटी का साइज बहुत छोटा है और ग्रुप बहुत अच्छा है, तो इसलिए चांसेस ज्यादा बेटर है यहाँ पर। वैसे भी ये आईपीओ के बाद से सिर्फ चला थोड़ा बहुत ही, अभी बहुत चला नहीं है, जिस तरह की एचडीएफसी ग्रुप की परफॉर्मेंस यूजुअली रहती है वैसा परफॉर्मेंस अभी दिया नहीं है, तो इसमें स्टीम बहुत बाकी है, आप इसमें बने रह सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। HUL, ये नाम अभी मैंने देखा। जावेद साहब, HUL अगर आपके पास है तो आप बने रहिए, आप ही खरीदारी से नीचे है, ऐड करिए, और नीचे आता है और ऐड करिए, 1900 रुपए रेंज में आ जाए बहुत ही अच्छी बात है, और ऐड करिए, और अपने पोर्टफोलियो का कोर हिस्सा बना के रखिए, इसे कहीं बेचिए मत। 10 में से 9 घर HUL यूज करते हैं, मल्टीनेशनल जाइंट है, मतलब हम सबके घरों में इस्तेमाल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अनोखा देखेंगे इस कंपनी में, और इसके प्रोडक्ट कभी इस्तेमाल होने हमारे यहाँ बंद भी नहीं हुए हैं। तो और बड़ी चीज, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज में यह आई थी कि 2019 में एक ब्लॉक डील हुई थी जिसमें जीएसके ने कुछ शेयर बेचे थे HUL के, वो लास्ट टाइम था जब इसमें इक्विटी सप्लाई हुई थी। पिछले 15 साल में HUL में नई इक्विटी आई नहीं, ना बोनस ना स्प्लिट के जरिए, तो नहीं बोनस आया था, कोई स्प्लिट नहीं आई थी, तो मतलब शायद 10 साल में तो है, 2010 से लेके 11 साल में एक ही बार ऐसी नई इक्विटी आई है, वो है जीएसके ने जो डाली है, तो इसलिए ऐसे मौके मिलते कम है, इसको आप आराम से अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए, कोर पोर्टफोलियो का। हालिया गिरावट बहुत अच्छा मौका भी है। अच्छा, विच वन इज द बेस्ट वन, प्लीज सजेस्ट लॉन्ग टर्म, एनएलसी इंडिया, नोसिल और एसडब्ल्यू सोलर। टफ है सर, नोसिल और एसडब्ल्यू सोलर अवॉइड कर सकते हैं, एनएलसी इंडिया मीडियम टर्म के रखिए, वैसे तीनों शेयर मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्हें मत बनाइए अपने हिस्से में, लेकिन हाँ मीडियम टर्म के लिए आप इसको जरूर अपना हिस्सा बना के रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तीनों को ही आप शामिल मत करिए अपने पोर्टफोलियो में, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ कॉल लेनी होगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इप्का लैब में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री, कौशिक साहब कर भी सकते हैं, लेकिन फार्मा में फाइजर सबसे बेस्ट, मल्टीनेशनल जाइंट, वर्ल्ड की नंबर 1 फार्मा कंपनी की इंडिया नाम, डिविडेंड पे ऑफ्स अच्छे हैं, इक्विटी छोटी है, ठीक ठाक कंपनी है, पोर्टफोलियो कोर का हिस्सा बना सकते हैं आप उसे। इंडिया में इप्का भी बुरी नहीं है, अच्छा इसका प्रोफाइल है, मतलब जिस सेगमेंट में डील करती है वो प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है। इसका नंबर्स भूल रहा हूँ, कुछ कुछ आंकड़े कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इप्का डीवीसी मतलब सबसे अच्छा डीवीसी है, ऑब्वियसली बात है, फार्मा में अगर इंडिया में जाना है तो डीवी सबसे पहले नाम रखेंगे आप, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज, डीवीस, इनको आप पहली तवज्जो दीजिए। हॉस्पिटल में अपोलो, इप्का भी ठीक कंपनी है, लेकिन इप्का से बेटर अगर आप चाहते हैं तो डीवीस में अगर नीचे मिल जाए तो ज्यादा अच्छा मौका रहेगा। व्यू ऑन टेक महिंद्रा न्यू हाई, समीर साहब कल ही से नया हाई बनाया था, 6% के आसपास ही तेजी थी, जब क्लोज टू 3% ऊपर हुआ था, 4.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप भी बाहर हुई थी, और महिंद्रा साहब, आनंद महिंद्रा साहब ने इसमें ट्वीट भी किया था कि बढ़िया मार्केट कैप आई है, नंबर्स अच्छे भी थे। वैसे भी टेक महिंद्रा ने रिसेंटली जब ये 900 रुपए के आसपास दिख रहा था तब इस पे
लोग बाय नहीं कर रहे थे, लेकिन तब उस समय मानस जायसवाल ने कहा था कि इसमें आप खरीदारी करिए, बढ़िया पैसा बनेगा, और देख भी रहे क्या तेजी उसके बाद देखने को मिली है। अब थोड़ा चल तो चुका है, थोड़ा नीचे मिल जाए ज्यादा बेटर है। मतलब आईटी में टॉप 5 में आप किसी को अवॉइड नहीं कर सकते। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये 5 तो रखेंगे। अगर आप थोड़ा और नीचे जाना चाहते हैं तो कोफोर्ज, हैप्पीएस्ट माइंड और एलएनटी टेक, एलएनटी इन्फोटेक, ये 4 नाम हो गए, माइंड ट्री, ये 5 नामों को आप जरूर देख सकते हैं। शुभजीत बनर्जी अब 3 महीने के लिए बाजार को ट्रैक नहीं करता, तो इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन नंबर इसके अच्छे आए, डिविडेंड भी बढ़िया ट्रिगर है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और सीडीएसएल 611 रुपए के दाम पर खरीदारी है। ये तो साहब बढ़िया दाम पे खरीदारी है। आपने 1365 रुपए के 611 शेयर लिए हैं या 611 रुपए के 1365 शेयर लिए हैं? एनीवेज, अगर 1365 पे लिए हैं तो घबराया नहीं, बढ़िया कंपनी है, नीचे मिल जाए आप और ऐड कर सकते हैं। अगर आपने 611 पे लिए हैं तो बढ़िया प्रॉफिट है, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। समय ले सकता है क्योंकि बहुत बड़ी तेजी आई है तो थोड़ा ईज आउट होगा, लेकिन नीचे आने के बाद भी ऐसा कोई कंसर्न नहीं दिख रहा। मतलब जिस बिजनेस के अंदर है मोनोपोली है इसकी सो फार, और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के अंदर ऑलरेडी हैं, बीएससी ऐसे इन्वेस्टर है इसके अंदर, तो क्या दिक्कत है वैसे भी। और इंडियन ग्रोथ स्टोरी को अगर आप बिलीव करते हैं तो ये मान के चलिए कि पिछले 6 महीने में 4 करोड़ अकाउंट से 8 करोड़ अकाउंट हो चुके हैं हमारे, यानी सीडीएसएल ने ही खुद ही आंकड़े दिए हैं कि टोटल मतलब किसी को मैंने उसे फॉरवर्ड भी किए थे, 4 करोड़ 4.5 करोड़ के आसपास के डीमेट अकाउंट सीडीएसएल के हैं और 2.5 से 3 करोड़ के आसपास के अकाउंट एनएसडीएल के हैं। तो स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन इक्विटी मार्केट्स में आ रहा है और वो ट्रैक्शन बढ़ेगा ही जैसे जैसे बाजार में तेजी आ रही है, हलचल बढ़ रही है। तो आप बने रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, समय दीजिए, पेशेंस दीजिए, कंपनी ठीक है। टाटा एलेक्सी, दीपक साहब, मतलब इस कंपनी को मैं 800 रुपए से ट्रैक कर रहा हूँ। जब 800 रुपए पे होती है तब मैंने पहली बार कुछ जानकार या कुछ दोस्तों यारों ने खरीदारी भी की थी इसमें। एनीवेज, लेकिन वहां से रुका नहीं, एक तरफा चाल दिखाई, 800, 1400, 2100 और चलता ही चला जा रहा उसके बाद से। अच्छी कंपनी है, कोई दो राय नहीं है इसमें, लेकिन ऊपर जाके मत खरीदिएगा, नीचे आने में खरीदारी करिएगा। अभी ये टीसीएस, कोफोर्ज, ये वो ऐसी कंपनी है कि झटका किसी दिन दें खराब नंबर की वजह से या किसी भी ट्रिगर की वजह से, उस ट्रिगर में आप खरीदारी करिए। जो हाल में हुआ एशियन पेंट में, जो हाल में हो रहा है एचयूएल में, जो हाल में हो रहा है टीसीएस में, इन तरह की कंपनियों को कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए, जिनमें कोई छेड़छाड़ मत करिए। जब कभी नीचे आए इनको ऐड करिए, बैठ जाइए, वापस ऊपर जाए छोड़ दीजिए, फिर नीचे आए फिर ऐड करिए। इनका सिर्फ यही तरीका होता है। 27%, 25%, 20% की सीएजीआर दे रही है पिछले 10 साल से, और कुछ नहीं चाहिए। 875 रुपए में टीसीएस का आईपीओ आया था और वो आईपीओ आज आपके सामने एडजस्टमेंट के बाद 125 रुपए होता है, यानी कि सारे बोनस स्प्लिट को हटा दूंगा तो टीसीएस का आईपीओ की कीमत आती है 125 रुपए। वो 125 रुपए का शेयर आज आप 3600 रुपए, 3800 रुपए, 4000 रुपए के दाम पे देख रहे हैं। इस तरह की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टोरी है टीसीएस की, और अभी भी इतनी बड़ी तेजी के बाद भी टीसीएस इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज जो सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली हैं उसमें 6 या 7वें नंबर पे आता है। पहले नंबर पर साइंट और इन्फोसिस आता है। तो आप अंदाजा लगाइए कितनी ग्रोथ अभी बाकी हो सकती है इन स्टॉक्स के अंदर। बेटर ये है आराम से आप इन्हें झटकों में लीजिए और पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। चलिए एक आखिरी सवाल और लेता हूं, और एशियन पेंट्स विसिल ब्लोअर मैटर, भवेश साहब एग्री, कुछ ना कुछ हो सकता है हो यहां पर, लेकिन सर ये कंपनी 1943 या 48 से बनी हुई है जहां तक मेरी याददाश्त कहती है। वर्ल्ड वॉर 2 में ये कंपनी थी और तब से ये कंपनी इस कामकाज के अंदर काम कर रही है पेंट स्पेस में। 42% मार्केट शेयर है। तो विसल ब्लोअर की कोई चीज 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में तो नहीं हुई होगी। हर क्वार्टर के नंबर ऑडिट होते हैं, तो पुरानी इश्यूज रहे होंगे कहीं ना कहीं। प्लेज भी है इस कंपनी में थोड़ा बहुत, डेट भी है इस कंपनी में, सारे कंसर्न है, लेकिन वो ऑब्वियसली बात है, महंगी वैल्यूएशन आते हैं तो ये सब चीजें सुनाई पड़ेंगी ही पड़ेंगी। आपको सिर्फ 2 चीजें देखनी है, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी। अगर वो मिल रही है तो बाकी सब चीजें आप सबसाइड भी कर सकते हैं। अगर कोई इशू आएगा तो एलआईसी भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है बहुत बड़ी मात्रा में, तो उस तरह के इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशंस ने अगर स्टेक ले रखा है तो कुछ सोच के लिया होगा, ऐसे तो नहीं लेंगे। बड़े फंड अगर इस कंपनी के अंदर हैं, इतनी पुरानी हिस्ट्री है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, आप पढ़िए मत, जरूर पढ़िए, देखिए जरूर क्या है इसमें, क्या प्रॉब्लम आया, लेकिन इस पे फर्दर डिटेल आने दीजिए, कंपनी की सफाई आने दीजिए, उनकी टिप्पणी आने दीजिए, उसके बाद कॉल लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सिर्फ इसी को देखना भी ठीक नहीं है, और नंबर्स को आप सिर्फ बेंचमार्क के तौर पर रखिए, वो सबसे ऊपर वही रखेंगे। आप नंबर अच्छे आ रहे हैं, कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप चीजें साथ साथ पढ़ते रहिए और उसके ऊपर एक रेफरेंस जरूर लेते रहिएगा। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा, माफी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, बहुत सारे सवाल आते इसलिए नहीं हो सकता,
लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे और हमसे इस कार्यक्रम में जुड़े।